आज हम राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र न्यू दिल्ली में हैं। आप देखिए हमारी तकनीक जिस हिसाब से आगे बढ़ी हुई है, हम अपनी भौतिकी, रसायनी और अलग टेक्नोलॉजी की दुनिया में साइंस पर हमने किस ऊंचाइयां को छुई हुई हैं। तो आप देखिए यहाँ हमें अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। हम परमाणु ऊर्जा विभाग, जो भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, परमाणु ऊर्जा के बारे में कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हम इसी पायदान में विज्ञान केंद्र के 3rd फ्लोर में परमाणु ऊर्जा विभाग में हमने ब्यौरा लिया। यहाँ के म्यूज़ियम्स, यहाँ के बनी अभी तक के परमाणु ऊर्जा का इतिहास, हमारे भारतीय प्रौद्योगिकी परिक्षेप में किस तरीके से विकसित हुआ है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप जैसे मेरे देख पा रहे हैं कि ये सेंटर्स में, इस म्यूज़ियम में जितनी भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार, शोध, प्लांट, इंस्टीट्यूशन और जो भी प्रयास किए गए हैं, इसकी प्रतिलिपि, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी हमें डिजिटल बोर्ड, कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है। यहाँ आप मेरे पास देखिए, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैसे रिएक्टर काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, कौन सी भौतिकी सिद्धांत पर आधारित चीज़ें काम करती हैं, ये सभी चीज़ें को हमें इस डैशबोर्ड के माध्यम से समझने को मिलेगा। किस प्रकार से परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम करता है, कौन सी थ्योरी में काम करता है और अभी तक के विकास सिद्धांत को आधारित रखते हुए इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक ने किस प्रकार नींव रखी, ये हमें सब जानने को मिल रहा है। और ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं साइंस सेंटर में इस चीज़ का विवरण करता हूँ। बहरहाल हम एक्चुअली में किताबों में हमें ये थोड़ा परमाणु ऊर्जा सिद्धांत बड़ा कठिन लगती है, और क्यों नहीं, कठिन है ही है, क्योंकि फिज़िक्स का यह ऐसा सिद्धांत है जो बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी पर आधारित काम करता है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप मेरे पीछे देखिए, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे बखूबी से, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से सबसे पहले हमारे भारत का तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नींव रखी गई, और ऐसे करके बहुत सारे प्लांट्स चल रहे हैं, जिससे नाभिकीय ऊर्जा पर प्रयास भारत सरकार का है, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा संकट के मसले को हल कर सकेंगे। ये संयंत्र थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिद्धांत पे काम करता है। इसमें बहुत सारी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी इंजीनियरिंग का एडवांटेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इसमें नए से शोध हो रहे हैं। हम अलग अलग देश के साथ मिलकर संयंत्र को बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा अपने आप में जिस तरीके से हाइड्रो, कोल एंड पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की तरह बहुत एफिशिएंट ऊर्जा मानी जाती है। ये बाकी ऊर्जाओं के के परिप्रेक्ष्य में सबसे बेहतर मानी जाती है और बहुत एफिशिएंसी हाई होती है। तो परमाणु ऊर्जा को समझने के लिए हम कुछ भौतिकी सिद्धांत को समझने की आवश्यकता होती है। इसमें नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कैसे बमबारी होती है, कैसे न्यूट्रॉन का विखंडन होता है, संलयन होता है, ये एक पार्टिकल्स फॉर्म में होती है। ये पार्टिकल फिजिक्स का एक बहुत अच्छा एक तरह से मैं कहूँ कि इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम इतना अच्छा सीखने को मिला, जाने को मिला। जितने भी हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए, यहाँ आके देखना चाहिए कि हम अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इस शाखा को समझने के तौर पर हम किस तरीके से देख सकते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किताबी नॉलेज एक
किताब तक सीमित होते हैं, पर आप उस चीज़ को फ़ील करते हैं, एनिमेशन फॉर्म में देखते हैं, कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट देखते हैं और आप उसको महसूस करते हैं प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, तो उस चीज़ को आप बड़ी गहराई से समझ पाते हैं। देखिए मेरे आसपास के सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, चाहे मैं पार्टिकल फिजिक्स की बात करूं, प्रमुख भौतिकी सिद्धांत किस तरीके से माइक्रो लेवल पर काम करते हैं, जिससे इनमें इतनी ऊर्जाएं होती हैं। आप सन को देखिए ना, सन के पास भी अथाह ऊर्जा होती है, तो वो कैसे अपने आप से काम करती हैं, बड़ा दिलचस्प और बहुत ही सुंदर ये चीज़ें जानने को मिली कि साइंस सेंटर में नाभिकीय ऊर्जा का एक अलग से पूरा सेगमेंट बनाया हुआ है और हम गवर्नमेंट से ये ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि इस तरह के प्रोग्राम चलाएं जिससे हमें भौतिकी फ़िज़िक्स को समझने में बड़ा आसानी हो।